हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुख़ातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा दिल्ली इलेक्शंस, उनके रिज़ल्ट्स और डिफरेंट पार्टीज़ के कारनामे। हालांकि इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद 8 तारीख को एक बहुत ब्रीफ वीडियो बनाया था। आज फिर मैं दोबारा, क्योंकि उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बेसिस पर बात होगी। देखिए, दिल्ली में जो बीजेपी की जीत हुई है, तो उसे बीजेपी की जीत न समझ करके आप पार्टी की हार को देखा जाए। चूँकि बीजेपी अपने एजेंडे से नहीं जीती है, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में जो इलेक्शन में जिस तरह से काम किया, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, उससे जीत हुई है। कांग्रेस का स्टैंड हर जगह ये था कि कम्युनल फोर्सेस को हराइए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का इल्ज़ाम भी आ रहा है, जो सच्चाई भी है, कि शायद कांग्रेस ने ये इलेक्शन अपने जीतने के लिए नहीं बल्कि केजरीवाल को हराने के लिए इलेक्शन लड़ा था और उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन कहाँ तक फ्यूचर में कामयाबी रही, ये देखने की बात होगी। आप पार्टी ने 2013 में इलेक्शन लड़ा, गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस की मदद से, जिस कांग्रेस को उन्होंने कुर्सी से हटाया था। कुछ दिन चली, फिर वो गवर्नमेंट उसे डिसॉल्व करा दिया। फिर 2015 में इलेक्शन हुआ। आप पार्टी को 17 में से 68 आउट ऑफ 70 सीट्स मिली और कांग्रेस 0 पर थी। उसके बाद फिर 2020 में इलेक्शन हुआ। अगेन आप पार्टी को 17 में से 62 यानी 62 आउट ऑफ 70 सीट्स मिली और कांग्रेस 0 पर थी। बीजेपी को 2015 में 3 सीट मिली और 2020 में 8 सीट मिली। लेकिन ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स, चूँकि दिल्ली एक फुल फ्लैज स्टेट नहीं है, तो ज़ाहिर है केजरीवाल उस तरह काम नहीं कर पाए जिस तरह और इंडिपेंडेंट स्टेट्स में कर सकते हैं। जिसे कहा जा रहा है कि वो तो रोज़ रोते रहते थे कि काम नहीं करने दिया। ये सच्चाई है, हर चीज़ में रोड़ा लटका। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस वाज इन हैंड इन ग्लो। कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी से हाथ मिला रखा था वहाँ केजरीवाल को वीक करने के लिए या पार्टी को वीक करने के लिए, या कि वो कोई काम न कर पाए। चूँकि दोनों को डर था कि जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अगर इसे कंटिन्यू किया गया तो शायद ये बहुत सी स्टेट्स में कब्जा ना कर ले। केजरीवाल ने ही इज आई थिंक द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उसने कुछ करके दिखाया, बट द वर्स्ट पार्टी मैनेजर। एक मैं पहले भी कह चुका, आज भी कह रहा हूँ, ये नहीं कि वो हार गए इसलिए। केजरीवाल को ये दहशत रही, हमेशा इनसिक्योर फील किया। 2012 में जब उसने पार्टी लॉन्च की थी, 13 में इलेक्शन हुए, उस वक्त दुनिया के बाहर से जाने हज़ारों लोग आए, पढ़े लिखे, अमेरिका से, कनाडा से, कहाँ से, इन ही सपोर्ट। और हिंदुस्तान में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े अच्छी सोच, जोगेंद्र यादव, अरुण कुमार जी, प्रोफेसर ऑफ JNU दिल्ली, कितने लोग इनके साथ हैं। और लगता था एक तूफान है, हिंदुस्तान की किस्मत बदलने वाली। लेकिन बजाय उस पार्टी को ये मजबूत करते, इन्हें ये ख़तरा हो गया कि कहीं ये लोग पार्टी को कैप्चर ना कर लें, और धीरे धीरे करके इन्होंने सबको निकाल दिया। तो ही इज़ ए टोटल फेलियर एज फार ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर।
ऑर्गेनाइजेशन चलानी है। अगर आपके एम्बिशन है कि डिफरेंट स्टेट्स में आप गवर्नमेंट बनाएं, चूँकि आप काम करने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं, आपसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया, और आप ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। और गलत लोग भी आ जाते हैं, उन्हें आप रोक नहीं सकते, चूँकि करप्शन तो हमारे रगों में भरा हुआ है। आप कितना भी अच्छा काम करने के लिए खड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, कुछ उसमें चोर डकैत और खुद गर्ज लोग भी एंटर हो जाते हैं, और वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते, जिससे पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन बदनाम होती है। तो वही शायद आपको तो ये नहीं, आपको तो सिर्फ डर ये था कि कहीं ये लोग डोमिनेट ना कर जाए। योगेंद्र यादव जैसा कि सब बिटरना इसके बाद आज भी वो क्या बोल रहा है, उसे जरा देखिए। उसने कहा मुझे दुख है आपके हारने का। आई हो सब कुछ हुआ। केजरीवाल जेल में थे। बीजेपी ने उस वक्त हरियाणा के इलेक्शन थे, उस दिन छोड़ा जिस दिन ये तय हो गया कि आप पार्टी का कांग्रेस से समझौता नहीं हो रहा है। इस उम्मीद पर जाहिर है कि ये फुल फ्लैज इलेक्शन लड़ेगा, वहाँ सब सीट्स पर कैंडिडेट खड़ा करेगा, और जितने भी वोट काटेगा उससे बीजेपी को फायदा होगा, और वही हुआ। कांग्रेस की भी वहाँ गलती रही। कांग्रेस ने जिस तरह से यूपी में सेक्रीफाइस किया, आपका महाराष्ट्र में सब जगह करती आई है। राहुल गांधी इज लार्ज हार्टेड, उसने कम्युनल फोर्सेज को रोकने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो वहाँ भी थोड़ा सा अगर कांग्रेस और ये बैठ कर के कर लेते तो आज ये हाल ना होता। और दूसरी बात, वहाँ और कॉन्फिडेंस में रही कांग्रेस, जो गलत हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ। अब दिल्ली पर आइए। दिल्ली पर चूँकि आप वहाँ बिटर कि उसे आपने वहाँ पर कोई लिफ्ट ही नहीं मारी हरियाणा में, तो उसे ये डर था कि 62 सीट तो हमने जीती है और हम तो और ज़्यादा लेंगे, और इनकी 0 सीट है, कहीं ज़्यादा सीट्स ना मांग लें हमसे। और अगर आप 10-15 सीट दे भी देते कांग्रेस तो आप पे कोई आफत ना आ जाती। तो इसी उसमें आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम अकेले चलेंगे। हमारा तो इंडिया गठबंधन जो था वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तक था, वो असेंबली के लिए नहीं था, लिहाजा आप अकेले चले। राहुल गांधी, जो लोग जानते हैं, जो सच्चाई है कि वो आखिर तक चाहते थे कि अलायंस हो, बिकॉज ही न्यू द कंसिक्वेंसेज कि इसका रिजल्ट क्या होगा आपस में लड़के। और यही वजह है कि वो कैंपेन के लिए भी काफ़ी दिन तक नहीं निकले बहन भाई। फाइनली उन पर दबाव पड़ा, चूँकि अनफॉर्चुनेटली जो कांग्रेस लीडरशिप है, जय मैकन एटसेट्रा इन दिल्ली, वो बीजेपी के बहुत करीब हैं, और वो केजरीवाल से पर्सनल दुश्मनी रखते हैं और उसे निकालना चाहते थे। तो राहुल गांधी और प्रियंका मजबूर हो गए, लेट एंट्री हुई उनकी। नतीजा क्या हुआ कि आप 0 पर रहे। उन्हें एक ये बता दिया गया था कि आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए हम अपने वोट बैंक को बढ़ा लें, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट होगा, ये राहुल गांधी को बताया गया। हुआ क्या है कि इनका वोट जो था कांग्रेस का, वो 4.3 था 2020 में, और वो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 2025 में। कोई बड़ा चेंज नहीं आया, कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बढ़ा आपका। जबकि आप पार्टी का जो था वो था 43%, वो था 56 समथिंग, अब वो हो गया इस इलेक्शन में 43.55, जो कि 10.2% 2020 के इलेक्शन से डाउन हुआ है। यानी 10, ये हो जाए 53.75% था 2020 में, अब रह गया है 43.55। जबकि बीजेपी का वोट जो था वो अब हो गया है 45.6, उसने 7.1% का गेन किया है। तो अगर दोनों को देखिए आप पार्टी और बीजेपी का वोट परसेंटेज, उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बीजेपी का 45.6% है और आपका 43.55% है 2025 के इलेक्शन के रिजल्ट के मुताबिक। तो आप इज स्टिल ए फोर्स, आपको आप इग्नोर, भले ही उनकी 22 सीट आई हों, लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग % वोट का फर्क है आप में और बीजेपी में। लेकिन सीट्स में वो इतना कन्वर्ट हो गया कि उनकी 40 सीट बढ़ गई,
8 से 48 और इनकी 62 से 22 रह गई, 40 कम हो गई। ये फ़र्क आया सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग से। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कहते हैं कि ये तो मामूली पार्टी, इनके साथ क्या, अगर किसी के साथ 2% भी वोट है तो उन्हें साथ लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल ये सब हुआ, एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पार्टी के लिए, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, अच्छा दूसरी तरफ आप बार बार कहते हैं कि ओवैसी, ख़ासतौर से जो हमारे मुसलमान क्रिमिनल्स हैं या मुसलमान दलाल हैं डिफरेंट पार्टीज़ के, अभी एक वीडियो भी देखा जिसमें ओवैसी को गालियाँ दी जा रही, बुरी तरह से गालियाँ दी जा रही और उसे वायरल किया गया है मुसलमानों द्वारा जरिए। इन्हें सिर्फ ओवैसी देखता है वोट कटवा। ओवैसी ने सिर्फ 2 जगह 2 कैंडिडेट खड़े किए, एक जगह बीजेपी जीती है और एक जगह आप जीती है। ओवैसी ने 70 पे तो नहीं खड़ा किया, लेकिन जिन्होंने 70 पे खड़ा किया वो कौन है? बीएसपी। बीएसपी पे तो मुसलमान खूब दौड़ता है टिकट लेने के लिए। तो मुसलमान तो सिर्फ दलाल ही, इस पर जो हराम का माल आ गया वो दे करके वो टिकट लाता है, हारता है और मुसलमान का वोट बर्बाद करता है। आपका मुंह है ओवैसी को कहने का? ठीक है, ये हम भी जानते हैं कि ओवैसी अगर कहीं भी कैंडिडेट खड़ा करेगा तो अगर कहीं उसने 10,000 लिया तो बीजेपी को 20,000 का फायदा है। लेकिन क्या वो साधु है, सेंट है, घर बैठ जाए पॉलिटिक्स ना करे? जब दूसरी पार्टीज पॉलिटिक्स कर रही हैं तो वो भी तो पॉलिटिशियन है। वाई ही शुड नॉट बी? या आप ये समझते हैं वो नहीं लड़ेगा तो बहुत सेकुलरिज्म आ जाएगा हिंदुस्तान में? अरे कांग्रेस हुकूमत ने तो 2004 से 2014 तक मुस्लिम लीग का मेंबर को मिनिस्ट्री दिए हुए थी, और बीजेपी ने में भी जब वाजपेयी जी थे उन्होंने ट्राई की थी, AIMIM के जो मेंबर था या मुस्लिम लीग की, उनकी सपोर्ट लेने के लिए कि उन्होंने नहीं दी थी। तो जो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में ना कोई सेकुलर है ना कम्युनल है, ये वोट की राजनीति है बस। अब आइए आगे, कांग्रेस को अब ये तय करना होगा, जो शायद अभी तक कंफ्यूज है, कि इसे अकेले चलना है या सबको साथ लेके चलना है। ये तो प्रूव होता जा रहा है कि सबको साथ लेके चलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और नेशनल पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस ही के साथ जो लोग आ रहे हैं बिकॉज ऑफ राहुल आइडियोलॉजी, जिस तरह की बातें वो रख रहा है, तो वो लोग इन रीजनल पार्टीज के साथ नहीं आ रहे, वो कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। और जैसे कि दिल्ली में वो ये सोचता था केजरीवाल कि अगर अलायंस किया तो इन्हें शायद 10-20 सीट ना देनी पड़ जाए, हमारे तो 62 है, हम क्यों दें। वही यूपी में कि ये अखिलेश भी कहेंगे कि हमारे तो 37 है पार्लियामेंट में, हमारे तो 200-150 से ज़्यादा सीट असेंबली में, हम क्यों इन्हें जगह दें। उन्हें ये पता नहीं कि जिस बेसिस पर यूपी में वोट मिला है समाजवादी को, अब वो वोट उनका जा चुका है, वो कांग्रेस के साथ है। वो बंगाल में भी कांग्रेस के साथ है, वो कर्नाटका में भी, वो हर जगह कांग्रेस के साथ है। तो दे शुड रियलाइज द ट्रूथ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, यही वजह है कि कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि किस तरफ सबको लेके चलें या अकेले। इन माई व्यू दे शुड मूव अलोन नाउ, चूँकि जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो ममता हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे आंध्रा में हो, चाहे वो यूपी में हो, जो रीजनल अपोजिशन पार्टीज हैं, ये सब कांग्रेस का वोट ही तोड़ करके अपने लाई हैं। इन्होंने कांग्रेसी में ये थे, ये लोग कांग्रेसी थे और कांग्रेसी का वोट इन्होंने कब्जा किया है। तो इन्हें ख़तरा यह है कि अगर कांग्रेस आती है, मजबूत होती है, तो इनका वोट बैंक ख़त्म होता है, इनका वोट कम होगा। तो दे कंसिडर कांग्रेस बिगर थ्रेट देन बीजेपी। ये रीजनल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को बड़ा दुश्मन मानती हैं एज कंपेयर टू बीजेपी। और इन सब की सोच ये होती है कि बीजेपी आ जाए, कांग्रेस ना आए।
अगर कांग्रेस आ गई तो दलित, माइनॉरिटी एंड अदर वोट उसके साथ आ जाएगा। और बीजेपी अगर आ गई तो इनकी ठुकाई और होगी मुसलमानों की और दलितों की, और ये हमारे साथ रहेंगे। तो मुसलमान भी ये समझ लें, जब आपकी ठुकाई होती है, पिटाई होती है, बुलडोजिंग होती है, ये सब रीजनल पार्टी नाचती हैं। ये कहती है अब जाएंगे कहाँ ये, अब तो ये हमारे ही साथ रहेंगे। दिस इज द बिटर ट्रूथ। तो बेहतर तो ये है कि कांग्रेस को अब, ठीक है, देखिए 2027 यूपी में बीजेपी आएगी, नोबडी कैन स्टॉप इट। और 2029 में भी बीजेपी, मोदी जी आएंगे, नोबडी कैन स्टॉप इट। बट कांग्रेस इज ए रीजनल, इज ए नेशनल पार्टी। 2034 में कांग्रेस विल कम टू पावर, लेकिन 2027 के बाद समाजवादी का नाम इंडिया के पॉलिटिकल मैप से ख़त्म हो जाएगा। भूल जाइए ये पार्टी सर्वाइव करेगी, एग्जिस्ट करेगी। दूसरी चीज़, इनकी भी फाइल मोदी जी पे जितने चाहेंगे इनकी गर्दन दबा देंगे वो। वैसे तो इनमें भी जो टॉप लीडरशिप है समाजवादी पार्टी, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आरएसएस और बीजेपी से है। वो दिल्ली में बैठ के यही काम करते हैं, लाइजन बिटवीन बीजेपी एंड समाजवादी। ममता जी हैं, नो डाउट शी इज़ ए फाइटर, ग्रेट लेडी, लेकिन अब उसे खुद ही खतरा हो रहा, उसका भतीजा ही उसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहा। चूँकि ये सब लोग खुद नहीं तो इनके रिश्तेदार करप्शन में इतने इन्वॉल्व हैं कि इनकी फाइल सब सेंटर गवर्नमेंट पर रहती है, जब चाहे इनकी गर्दन दबा दे, बंद कर दे। यही महाराष्ट्र में हुआ था। अजीत पवार ने इसीलिए छोड़ी, वो इतने बड़े भ्रष्ट बताया बीजेपी ने, बाद में मिल गया उनसे, वहाँ पार्टी तोड़वा दी। तो देखिए इस वक्त ठीक है, टाइम लगेगा, कांग्रेस भूल जाए 2027 और 29 को। फाइनली द फ्यूचर इज विद कांग्रेस। चूँकि आम हिंदू भी वो हेटेड नहीं चाहता, वो मोहब्बत और प्यार से रहना चाहता है, और उसमें टॉलरेंस है। और जहाँ तक गलत लोगों की बात है, गलत मुसलमानों में भी उतने ही, जिस तरह से हिंदूज में एक्सट्रीमिस्ट, मुसलमानों में भी एक्सट्रीमिस्ट है। हिंदुस्तान में या दुनिया में रहते हुए आप ये सोचें कि इस्लामिक रूल आएगा, इससे गलत सोच दुनिया में हो नहीं सकती। इंडिया इज ए हिंदू मेजोरिटी कंट्री, हिंदू ही प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेगा। आपके साथ इनजस्टिस ना हो, आपका हक मिले, यही काफ़ी है। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पीसफुल माहौल रहे, हेटेड ना हो। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं वो तो बन गया, और है सच में सच बात भी है कि बन गया। इन्हें ये चाहिए कि मुसलमानों का वोट ख़त्म कर दें। और जब मुसलमानों का अगर वोट ख़त्म हो गया तो फिर देखिए क्या होगा, फिर कैसे पोलराइजेशन होगा। बीजेपी रहेगी या कांग्रेस, या कौन रहेगा। सॉरी, पाकिस्तान में आप देख चुके, वहाँ तो हिंदू बहुत कम है, मुसलमान है सब। क्या हो रहा है, आपस में जंग, लड़ाई। तो ये इस वक्त तो बीजेपी को एक मौका है, मुसलमान एक टारगेट है, उसके नाम पर पोलराइज। और कामयाब कितना है कि 15% की दहशत 85% में भर दी कि एक हो जाओ वरना खतरे में। अब भी यही, एक बटोगे तो कटोगे। क्या बात कर रहे हैं, 85% को कोई बांटेगा, और बांटेंगे, बांटने वाले भी अगर हैं तो आप ही हैं। आप सबको बराबर आप मजहब के नाम पर तो सबको एक कर रहे हैं, सोशल उसमें आप एक नहीं करना चाह रहे, तो हमें तो खुशी होगी कि आप सब एक रहें। और जहाँ तक रिलीजन का मामला है, देखिए मैं यहाँ और जोड़ थोड़ा सा, ये जो लौ जिहाद और ये सब कहते हैं, इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है, जिनाकारी है। तो हिंदूज को कहने की ज़रूरत नहीं
कि वो हिंदू लड़कियां उनसे शादी ना करें। मुसलमान इस्लाम भी यही कहता है कि मुसलमान लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, और जो मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को धोखा दे कर शादी करें, दे शुड बी हैंग्ड। अरे यही क्या उसे शादी करके वो आपका कोई दीन बढ़ जाएगा? वैसे ही हिंदू ये ना सोचें कि कुछ लड़कियों से शादी करके या कुछ को कन्वर्ट करके अरे आप तो ऑलरेडी 125 करोड़ है, उसमें अगर लाख 10 लाख भी बढ़ गए तो सो व्हाट, हाउ डज इट मैटर? वही मुसलमानों का है, क्योंकि मुसलमान 25 करोड़ है कम से कम। 25 करोड़ में अगर 10-5 लाख आप ऐड कर देंगे, क्या आप तो खुद ही मुसलमान नहीं? खुद ही दुनिया के जितनी बुराइयां और कौमों में उतनी ही आम में है। तो ये मुसलमान अपने को अलग कैसे समझता है? इसके जहन में यह है कि एक हिंदू से शादी कर दी हमें जन्नत मिल जाएगी। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं, झूठ कोई नहीं हो सकता, चूँकि आप तो खुद ही मुसलमान नहीं। मुसलमान मीन्स जो इस्लाम का फॉलो करे। अल्लाह एक, प्रॉफिट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो उनका पैगाम लाए पैगंबर, एंड कुरान इज़ द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अगर आप उस पर चलेंगे तो ना तो आप कम्युनल हो सकते हैं, ना आप बेईमान हो सकते हैं, ना आप चोर हो सकते हैं, ना बाई फोर्स किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ना धोखा दे के किसी से शादी कर सकते हैं। तो ये जो शादी कर रहे हैं और कौम रोने लगती है, अरे वहाँ उस लड़के के साथ जुर्म हुआ, कोर्ट के अंदर हुआ। अरे क्या ज़रूरत, क्यों करते हैं आप? क्यों करते हैं हिंदू लड़कियों से शादी? और ज़ाहिर है वो शादी तभी होती है जब आपकी उससे पहले से दोस्ती होती है, ताल्लुकात होते हैं। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज प्रोहिबिटेड। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, हम अपने को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा ना माने। और बीजेपी की मजबूरी है कि बीजेपी के पास पावर में रहने के लिए इसके अलावा कोई चारा ही नहीं कि पोलराइजेशन करे, एक हेटेड क्रिएट करें। वो उन्होंने कर दी, और लोग भूल गए कि रोज़गार क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, हेल्थ क्या होती है। बस जय श्री राम हो रहा है, यहाँ अल्लाह अकबर हो रहा है। तो ये सब बातें हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए कि सबके साथ मिलकर के चलना या अलग चलना। सबके साथ आप चलेंगे तो ये रीजनल पार्टीज आपको पनपने नहीं देना चाहेंगी, आपकी कॉज पर अपना को प्रमोट करेंगी। जो यूपी में हुआ 37 सीट सिर्फ कांग्रेस के अलायंस की वजह से आई, वरना 2 सीट आती। लिहाजा टाइम तो लगेगा। कांग्रेस को चाहिए अपने बलबूते पर चले, नेशनल पार्टी है और आप एक अच्छा लीडर आप हैं। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि बाय एंड लार्ज कांग्रेस में भी वही अपॉर्चुनिस्ट हैं जो बीजेपी में हर पार्टी में है कि आज यहाँ है कल छोड़ के उधर जाएंगे। लॉली था, प्रेसिडेंट था कांग्रेस का दिल्ली में, चूँकि कांग्रेस से वो मिला जुला था उसका बीजेपी से कि साहब अलायंस ना हो। जब उन्होंने अलायंस कर ली तो वो छोड़ के भाग गया बीजेपी में। तो दे नो कमिटमेंट टू आइडियोलॉजी इन एनी पार्टी। राहुल गांधी एक आइडियोलॉजी लेके आए, इसीलिए लोग उसके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। नॉट ओनली मुस्लिम्स, हिंदू ही जुड़ रहा है। हिंदू तो जो आरएसएस सोच के है, दे आर नॉट मोर देन 10%। 90% हिंदू जो है वो तो उसकी सोच हेटेड की, लड़ाई करने की या किसी को नीचा दिखाने की नहीं। और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि ज़ाहिर है हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम कोई ऐसी हरकत ना करें जो उनके सेंटिमेंट्स को धक्का पहुँचे। तो यही मुझे कहना है। तो कांग्रेस शुड डिसाइड, क्लियर कट विज़न होना चाहिए कि आप अकेले चलेंगे, अकेले ही चलने में आपकी बेहतरी, तभी आपकी पार्टी डेवलप करेगी। ये रीजनल पार्टीज आपको डेवलप नहीं होने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, चूँकि ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो ये इनकी कॉस्ट पर होगी और ये इनका सफाया हो जाएगा। एंड दे कंसिडर, अगेन आई एम रिपीटिंग, कांग्रेस एज ए बिगर एनिमी देन बीजेपी। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच।